हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अब ऑलमोस्ट ऑन एंड अराउंड अगर हम देखें तो आपके पास जो CAPF एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए 45 डेज़ हैं। ठीक है, सो 45 डेज़ हैं। तो देखिए हम लोगों ने आपको काफ़ी टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो विज़न आइज के करंट के टॉपिक हो या कंटेम्प्रेरी हो। हाँ, कुछ जो हम लोग ने लास्ट टाइम इनिशिएटिव स्टार्ट किया था सेकेंडरी टॉपिक्स देने का, तो उसमें जनवरी का हम लोगों ने दिया है। बाकी जो भी फरवरी मार्च ये सब के बच गए हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बट जैसे कि अब आपके 45 डेज़ हैं, तो अब मान लेते हैं कि जो पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं वो तो ठीक है, या फिर अगर आपने पहले से प्रिपेयर भी कर लिया है तो आपको एक चेकलिस्ट अब बनाने की ज़रूरत है। अब क्योंकि अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या होता है कि हर तरह के टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं, इनडायरेक्ट आ सकते हैं, फॉर्डर मटेरियल के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं। बट जब अब लास्ट का 45 डेज़ 1 मंथ आपके पास बचता है, तो आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक्स दैट इज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चंस आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, उन टॉपिक्स को अब हमको प्रोवाइड करेंगे। यानी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, अब फॉर्डर मटेरियल की टाइम नहीं है। अब वो टॉपिक्स नहीं बताएंगे कि भाई ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। अब वैसे ही टॉपिक्स बताएंगे जो डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जो पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं उनको क्या करना है, अपने चेकलिस्ट में चेक करना है कि क्या आपने इन सारे टॉपिक्स को कर लिया। कोई अगर एक टॉपिक मिसिंग है, लेट से आज हम आपको 5 से 6 7 टॉपिक बताएंगे, तो कोई अगर एक टॉपिक आपने नहीं किया, 2 नहीं किया, तो उसको तुरंत ही कर लेंगे। और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया वो डेफिनेटली इस पर कर सकते हैं रिलाई। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग मेन जो हम लोग को फोकस करेंगे, देखिए हमारा जो पेड ग्रुप है दैट इज़ पेपर 2 का, उसमें हम लोगों ने अभी तक आपको 16-17 टॉपिक्स दे दिए, तो उनमें से हम लोग मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिक करेंगे। अब देखिए जहाँ पर जैसे कि यहाँ पे बात आ गया है पेड ग्रुप का, तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग फिर अब क्वेरी रेज करने लग जाएंगे जो इसके बारे में नहीं जानते। तो ब्रीफली मैं आपको बता दूँ कि देखिए पेपर 2 का एक पेड ग्रुप है हम लोग का, वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप है, उसके लिए कोई चार्जेस किसी भी प्रकार की नहीं है। बट वो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है, पहला तो देखिए हम लोगों ने पेपर 2 टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था, आपको पता होगा, तो उसमें हम एक कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप दे रहे थे ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको टॉपिक के साथ उसका कंटेंट भी मिल पाए। ठीक है, उसमें जो भी रिलेटेड कंटेंट हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, डाटाज हो सकते हैं, कोड्स हो सकते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम उसमें देते हैं। और दूसरा मेथड ये था कि पेपर 1 का जो हमारा पेड ग्रुप चलता है, उसके थ्रू भी हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं हर स्टूडेंट को। ठीक है, तो जैसा कि आप मान लेते हैं कि पेपर 2 टेस्ट सीरीज़ की बात है, तो पेपर 2 टेस्ट सीरीज़ में अब हम एक भी एडमिशन नहीं लेंगे। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि देखिए एम्पल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम लिमिटेड रखना चाहते हैं, ताकि जो हमारा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी, अगर बात करें तो वो है हमारी इवैल्यूएशन। अगर आप इवैल्यूएशन देखेंगे तो आपको जो हम इवैल्यूएशन प्रोवाइड करें उसका 50% भी आपको कहीं भी जो भी इंस्टीट्यूट दे रहे हैं वो नहीं है, 50% भी नहीं, 100% तो आप छोड़ ही सकते हैं। तो वो चीज़ हम मेंटेन करना चाहते हैं, इस कारण से पेपर 2 में देखिए कोई भी नहीं होंगे। ठीक है, और हमारा ऐसे भी टेस्ट सीरीज़ जो है जून के मंथ में एंड हो जाएगा। फिर सेकेंड क्वेरी थी जुलाई से रिगार्डिंग, तो जुलाई में देखिए कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो जुलाई में प्रोबेबली नहीं है। अगर लेट से आते हैं तो देखते हैं, क्योंकि देखिए जुलाई में कुछ और भी इनिशिएटिव्स लेने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, जैसे कि हम एक पेपर 2 का ऑल ओवर इंडिया मतलब फ्री मॉक एक करने का सोच रहे हैं, जिसमें सारे कॉपीज़ यहाँ तक कि 50-100 जितने भी कॉपीज़ आएंगे वो हम इवेल्युएट करके आपको देंगे, मतलब मैं खुद ही करूँगा। तो वो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, तो इस कारण से थोड़ा सा जुलाई मंथ एक अपने आप में हेक्टिक हो जाएगा, तो टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने की बहुत ही लेस प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपको जैसे कि जो भी उस ग्रुप में जाना चाहेंगे तो फिर उनके लिए वो पेपर 1 वाला ही है कि पेपर 1 का वो बाय करेंगे तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा वो चीज़। ठीक है, उसमें कंटेंट ये सारी चीज़ें हैं। पेपर 1 की ग्रुप के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिल सकती है, टेलीग्राम पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी आपको पता ही होगी, दैट इज़ इनक्रेडिबल अभिषेक 10। ठीक है, ये इनक्रेडिबल अभिषेक 10 हमारी आईडी है, जहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएगी। उसमें हम लोगों ने अभी तक 500 के अप्रॉक्स में क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपको पेपर 1 वाले में। हमारा टारगेट 1500 है, तो एग्ज़ाम तक आपको 1500 क्वालिटी एज वेल एज रेलेवेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, वो पेपर 1 के लिए रिविजन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन आप लोग के लिए होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स को इससे ही प्रॉब्लम होती है कि इतनी सारी जो डिटेल डिस्कशन की, तो देखिए आप थोड़े से स्मार्ट हो सकते हैं, आप थोड़ी चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब मान लेते हैं कि आप क्वेरीज पूछेंगे तो हम हर को बार बार रिप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ये सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे आपके पास ये फीचर है स्किप करने का। और देखिए हर कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं हम लोग अब क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही होंगे, मींस एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ही होंगे जो डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं फर्स्ट ले लूँ आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज़ योर आर्गूमेंट, ठीक है। तो आर्गूमेंट अगर हम लें तो आर्गूमेंट में मैं आज आपको 3 टॉपिक्स दूंगा, ठीक है, जो डायरेक्ट आने के चांसेस है। मैं होप कर रहा हूँ कि आपके 2 आर्गूमेंट आते हैं, उसमें से कोई एक आर्गूमेंट ये 3-4 से तो रहेंगे ही रहेंगे। द फर्स्ट वन इज़ योर गर्ल्स मैरिज एज, जो रेस करने की बात हुई है, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, आप समझ जाएंगे और इससे रिलेटेड कर लेंगे। ये सारे पे हम लोगों ने कंटेंट प्रोवाइड किया है हमारे पेड ग्रुप में। तो गर्ल्स की जो मैरिज एज की बात है, रेस करने की बात हो रही है फ्रॉम 18 to 21, ठीक है। हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ में भी ये क्वेश्चन पूछा था आपके, और टेस्ट सीरीज़ के हम लोगों ने जो इवैल्यूएशन वाली कॉपी है वो हम लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल एस डिफेंस एग्ज़ाम पे प्रोवाइड कर दिया, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है इस बार, बिकॉज चांसेस हैं कि आर्गूमेंट इस पर आ जाए, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लेना चाहिए, इंट्रो और आपका जो फॉर एंड अगेंस्ट में है, इसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये आपके डायरेक्ट आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। द सेकेंड वन इज़ योर मैरिटल रेप, ठीक है। इसको क्रिमिनलाइजेशन मीन्स शुड वी क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, ठीक है। इसके कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, थोड़े से डिफ़िकल्टीज़ होंगी इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें, तो उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, बट हम लोगों ने इसे भी टेस्ट सीरीज़ में कराया है। हाँ, ये सारे का एक चीज़ हम कर सकते हैं कि देखिए इस सारी चीज़ के ना आपको कीवर्ड्स वाले नोट्स चाहिए ना, तो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड करा दें। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एस डिफेंस एग्ज़ाम्स पे, ठीक है, कोशिश करते हैं आपको इसके कीवर्ड्स के फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट में आपको प्रोवाइड करें, बट डिटेल्ड वाला जो है, मतलब पूरा आर्टिकल लिंक वाला, वो आपको वहाँ पर हम लोगों ने दिया है, ठीक है, आप पेड ग्रुप में। द थर्ड वन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आर्गूमेंट में जो आपका हो सकता है वो हिंदी है, ठीक है। हिंदी का आपको पता होगा कि रिसेंटली देयर वाज अ कंट्रोवर्सी अराउंड इट। तो हिंदी कैन बी द चॉइस ऑफ वन नेशन वन लैंग्वेज। तो क्या हिंदी चॉइस हो सकता है? तो ये आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है आर्गूमेंट में, ठीक है। और द फोर्थ एंड द लास्ट वन ऑफ द आर्गूमेंट, इसके बाद हम रिपोर्ट के भी टॉपिक आपको देंगे। तो फोर्थ एंड द लास्ट इज़ यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना कि आपके 2 आर्गूमेंट आते हैं ना, तो इन चारों में से एक तो आपका रहने वाला है। हाईएस्ट चांसेस है कि इन चारों में से कोई एक आर्गूमेंट जो है आपके एग्ज़ाम में रहने वाला है। तो आपको इन चारों को अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। टू रेज दी गर्ल्स मैरिज एज फ्रॉम 18 to 21, शुड वी क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, कैन हिंदी बी द चॉइस ऑफ वन नेशन वन लैंग्वेज एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। इन सभी के आपको इंट्रो, देन फॉर एंड अगेंस्ट, देन ए फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। ज़्यादा टॉपिक नहीं देंगे, क्योंकि हम देखिए बाकी इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करें। आप देखेंगे बाकी इंस्टीट्यूट जब 15 डेज़ रहेंगे तब आपको एक बल्क ऑफ 30 के लिस्ट के दे देंगे, हम आपको धीरे धीरे दे रहे हैं। 6-7 टॉपिक आज देंगे, फिर ऑलमोस्ट 4-5 दिन बाद फिर 6-7 टॉपिक देंगे, ताकि एक बल्क क्रिएट ना हो और ईजीली आप चीज़ें कर पाएँ। अगर आप पेड ग्रुप में भी हमारे देखेंगे तो हम सिमिलर प्रिंसिपल के साथ चीज़ें लेके चल रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब आ जाते हैं हम रिपोर्ट पे, ठीक है। तो रिपोर्ट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बार चीज़ें हैं जो डायरेक्ट आने की चांसेस है। टेस्ट सीरीज़ वाले जितने भी हम क्वेश्चंस दे रहे हैं ना, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि उनसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। अब टेस्ट सीरीज़ तो भाई फ्री है, जाके देखिए। जो इवैल्यूएटेड कॉपीज़ हैं वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आप देखिए जाके। बाकी होगा तो कीवर्ड्स वाले नोट्स दे देंगे। कंटेंट के लिए वो भी देखिए, हम कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप में ही दे रहे हैं, उसकी कोई चार्जेस नहीं है वैसे तो, ठीक है। वैसे ही एक कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप है पेपर 1 के साथ और टेस्ट सीरीज़ के साथ, ठीक है।
तो इसमें अगर आप देखेंगे रिपोर्ट में पहला जो एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो है, देखिए अभी शॉर्टेज काफ़ी चल रहा है, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। तो एक तो आपका कोल शॉर्टेज है, ठीक है, कोल शॉर्टेज, एंड द सेकंड वन इज़ योर सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, ठीक है। तो ये दोनों आप कर लीजिए, ठीक है। आने के चांसेस कम है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये दोनों के हाई प्रोबेबिलिटी, लेकिन लिटिल चांसेस हैं कि आ जाएं, बट थोड़े उतने चांसेस नहीं है, ठीक है, आप फिर भी आ सकते हैं। तो कोल शॉर्टेज और सेमीकंडक्टर शॉर्टेज इन इंडिया जो है वो आप करें अच्छे से प्रिपेयर। जो आपको थर्ड टॉपिक दूंगा, क्योंकि ये सेकंड अगर आप मान लें, तो थर्ड टॉपिक जो दूंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ TOD। और टू बी मोर स्पेसिफिक, आप थोड़ा स्पेसिफाई इसको अगर करके बात करें तो अग्निपथ स्कीम जो है दैट इज़ देयर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया इस बार। और इससे जो है रिपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस लग रही हैं कि आपकी रिपोर्ट जो है इस पे आ रहा है इस बार, ठीक है। तो रिपोर्ट जो है इस पे आएगा, आपके 2 रिपोर्ट आते हैं तो उसमें से एक रिपोर्ट ये आ जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए एसए की जहाँ तक बात है तो हम लोग अगले वीडियो में कुछ एसएस की बात भी करेंगे। और ये अभी हम लोगों ने फिलहाल आपको 7 ही दिए हैं, क्योंकि फिर देने के लिए काफ़ी दे सकते हैं, बहुत टॉपिक्स हम लोगों ने आपको दिया है। हमारे ग्रुप में भी देखेंगे तो करीब अभी बहुत टॉपिक्स दे दिए हैं साथ साथ कंटेंट के साथ। तो इतने ही टॉपिक्स रखते हैं, 7 टॉपिक्स आर मोर देन इनफ फॉर यू। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें, इनमें से बहुत सारे के आप हो सकता है प्रिपेयर करके रखे होंगे और बहुत सारे का आपने प्रिपेयर नहीं किया होगा। तो जिनका प्रिपेयर नहीं किया है वो इसको प्रिपेयर करें, और जिन्होंने प्रिपेयर कर लिया है उसको अच्छे से रिवाइज करते रहें। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेरी ये आएगी, मैं जान रहा हूँ कि ये क्या टॉपिक्स इनफ हैं। देखिए सर, इनफ तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप 1000 टॉपिक भी करके चले जाएंगे तो शायद वो इनफ ना हो, कोई 1001 टॉपिक जो होगा वो एग्ज़ाम में आ जाए, तो वैसा नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे इन सारे टॉपिक्स को आप कर लेते हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि ज़्यादातर टॉपिक्स यही रहेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो इसी के ऑन अराउंड में रहने वाली है। इस बार देखिए आर्गूमेंट में फ्री बी पॉलिटिक्स वाला जो है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इतनी सारी चीज़ें जो हैं 7 टॉपिक्स दिए हैं, इनको अच्छे से कीजिए। बाकी जो भी हमारे पेंडिंग है वो सारी चीज़ों को हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे। आपके फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब वाले आ जाएंगे। विज़न का हम लोगों ने अप्रैल तक दे दिया है, क्लियर कट आप जाने, अप्रैल तक दे दिया है। मई का अभी तक विज़न IAS नहीं आया है, आएगा, हम आपको वो भी प्रोवाइड करके देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।